श्री चैन राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। इसके पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 तक बता चुका हूँ। सभी लोग ज्वाइन कर ले, अधिक से अधिक लोग, ताकि सुचारू रूप से आप लोग क्लास चल सके। देख ही रहे एक एक क्वेश्चन में लाइंस चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत न हो। ठीक है, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है इतने के सभी शून्य ज्ञात करने हैं। सभी शून्य ज्ञात करने हैं, यानी ऑल जीरो चाहिए हमको, जिसमें 2 जीरो दिए गए हैं। आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि यदि 4 घात का बहुपद है तो उसके 4 जीरोज होंगे। यदि 4 पावर का आपका पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 4 होंगे। क्लियर? इसमें आपका पहला जो जीरोज होता है उसको अल्फा मानते हैं, √5/3, और बीटा इक्वल हो जाएगा -√5/3। कोई दिक्कत? देखिए, इसका 4 जीरोज होंगे, 2 दिए गए हैं अल्फा बीटा, और निकालना क्या हमको? गामा निकालना है और डेल्टा निकालना है। बात समझिए, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके एग्जाम में 2019 में आ चुका है यह क्वेश्चन, 2019 में, 2016 में और 2012 में। इस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं। ऐसा क्वेश्चन इंपोर्टेंट आप देखे नहीं होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको मैं बता दूं कि 4 पावर है, इसका मतलब कि 4 जीरोज होंगे, और 2 जीरोज दिए गए हैं अल्फा और बीटा, और शेष 2 जीरोज ज्ञात करने हैं, गामा और डेल्टा। एकदम आसान तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि हम क्या करेंगे कि अल्फा और बीटा 2 दिए गए हैं तो इससे एक बहुपद निकलेगा, और यदि इस बहुपद में इसके बहुपद से हम भाग दे देंगे तो शेष इन 2 जीरोज वाले बहुपद हमको मालूम हो जाएंगे। बात समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो यहां लिख दे रहा हूं अल्फा तथा बीटा से बने बहुपद। बने बहुपद, ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा जीरो से जो बहुपद बनेगा कैसा बनेगा उसको देखिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले 2 शून्यकों से बना बहुपद। यहां ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 2 शून्यकों से बना बहुपद। पहले 2 शून्यकों से बना बहुपद क्या है उसको देखिए। तो पहले 2 शून्यकों से बना बहुपद क्या है उसको जानिए। कैसे निकालेंगे? तो देखिए, x माइनस पहला जीरो रखेंगे √5/3, x माइनस दूसरा जीरो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस √5/3। ध्यान दीजिएगा, x माइनस पहला जीरो, x माइनस दूसरा जीरो। करने का तरीका समझिए। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी आ गया और a प्लस बी आ गया। इसका मतलब क्या होगा? a² माइनस b²। a² का मतलब x का स्क्वायर माइनस √5/3 का होल स्क्वायर। अब आप देखिए, x² माइनस रूट हट जाएगा,
अब देखिए मल्टीप्लाई करिए इसका 3x² माइनस 5 अपॉन 3। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात है जो मैं बताना चाहता हूं आपको। यहां पर इससे भाग देंगे इसमें तो असुविधा होगी। आप इसका जीरो मतलब यहां जीरो कर देना है, बात समझिएगा। अब 3 से इधर जीरो में गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी हमारा जो है बहुपद आपका हो जाएगा 3x² माइनस 5। ये दोनों जीरोज वाले बहुपद क्या हो गए, 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0। देखिए करके भी दिखा दे रहा हूं। 3x² माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे तो 3x² इक्वल टू 5 होगा। आप देखिए x² इक्वल टू 5/3। अब x इज इक्वल टू लेंगे तो प्लस माइनस अंडर 5/3। देखिए आप, तो इसको लिखने का तरीका आप समझेंगे। कैसा तरीका क्या है कि x माइनस पहला और x माइनस दूसरा, ये बताए हम बहुपद निकालने के लिए आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद कैसे निकलेंगे। जब जीरो मालूम रहेगा तो x में से पहला घटाएंगे और x में से दूसरा घटाएंगे और गुणा कर देंगे। a माइनस बी ए प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, इतना हो गया। अब हमने गुणा कर दिया, तिरछा अपान में 3 आया था। अब यहां पर कहेंगे कि अगले में आपका 3 कहां चलेगा, तो 3 इधर से जीरो में गुणा होगा तो समाप्त हो जाएगा। उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको इससे मतलब है। अब हम लोग क्या करेंगे कि उसमें इससे भाग देंगे तो 2 गामा और डेल्टा वाला हमको बहुपद प्राप्त होगा। देखिए कैसे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान देंगे तभी ये आएगा, बात समझिए। और ये जो तैयार कर लिया, मैं गारंटी देता हूं 4 मार्क्स का क्वेश्चन है आपका। 4 मार्क्स, कोई रोक नहीं पाएगा ये क्वेश्चन में आपका 4 मार्क्स। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर वाले में इससे भाग देंगे। देखिए भाग दीजिए, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। क्लियर है ना? देखिए हम लोग को भाग देना है किससे, 3x² माइनस 5 से। देखिए देखने में थोड़ी दिक्कत ना हो। 3x² 5 से। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, तीर का तारा नहीं बनाना है, एकदम इजी वे में समझना है। x माइनस इतना, x माइनस इतना, एक बहुपद आ जाएगा, उससे हम भाग देंगे। भाग देना जानते हैं आप। भाग देने के बाद जो आएगा भागफल, उसका गुणनखंड कर देंगे और उसको 2 बार 0 रख देंगे तो उसका आपका जो मान निकलेगा निकल जाएगा आंसर। देखिए कैसे कैसे भाग देते हैं, तो आपको बताए हैं कि पहले टर्म में पहले टर्म से भाग देंगे। देखिए यहां पर 3x⁴ में आप 3x² से भाग दीजिए। 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। x² से यहां x² हो जाएगा, यहां हो गया x²। अब देखिए मिलाइए, x² में 3x² से गुणा कर दिए, पावर 4। x² में 5 का गुणा करिए, माइनस 5x²। अब आप खोजिए कि x² वाला कहां है, तो यहां पर। यही इसमें सावधानी बरतनी है, ध्यान दीजिएगा कि x का पावर 4 वाले को x का पावर 4 के सामने और x² वाले को x² के सामने। क्लियर? अब देखिए यहां पर प्लस है तो ऊपर कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस करेंगे, आप माइनस वाला क्या करेंगे, प्लस। कैंसिल हो जाएगा ये। अब देखिए 6x का पावर 3, 5 में से 2 गया 3, माइनस 10x माइनस 5। कोई भी दिक्कत हो तो बताएं आप लोग।
अब आप क्या करेंगे, पहले टर्म से भाग दीजिए। 6x³ है, अब भागिए 3x² से, 3 दूनी 6 होगा, स्क्वायर कर दिया 2x²। मिलाइएगा आप लोग, ध्यान दीजिएगा। देखिए 2 3 6 हो जाएगा, देखिए यहां गलत हो जाएगा, x होगा ना, यहां पर x बार लेके गए थे, 2x बार जाएगा, देख लीजिए। अब 2 3 6 हो गया, x³ माइनस 2 5 10 x, मिला रहे हैं ना। क्यों, x के सामने x बोले, 2 5 10 हो गया ना, 10 x के सामने x लिखेंगे, यहां माइनस हो गया, ये माइनस होगा प्लस हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल, दैट इंप्लाइज 3x² माइनस 5। अब ऐसे ही दिख रहा है 3x² माइनस 5, यहां भी है तो 1 बन जाएगा, गुणा कर दीजिए, ये माइनस हो गया प्लस हो गया। ये क्वेश्चन 4 नंबर का फिक्स है, जान लीजिए। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर का क्वेश्चन फिक्स है, दम आएगा ही आएगा। अब हम लोगों का जो बहुपद अब प्राप्त हुआ, कैसा प्राप्त हुआ, तो x² प्लस 2x प्लस 1। अब आप बताएं a² प्लस b² प्लस 2ab किसी का फॉर्मूला हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। मिला लीजिए, x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1। अरे भाई किसी का फॉर्मूला है, a² प्लस b² प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, x प्लस 1 इंटू x प्लस 1। हार जीरो क्या करेंगे आप, दोनों को जीरो करेंगे, x प्लस 1 बराबर 0, x इक्वल टू -1, फिर यहां पर x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। ये आपका गामा इक्वल टू आ गया -1 और डेल्टा इक्वल टू -1। दिख रहा है ये नीचे नहीं दिख रहा है, चलिए मैं फिर कर दे रहा हूं, दिख नहीं रहा नीचे, तो मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। फार जीरोज हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फिर दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू -1। तो आपका गामा निकालना था, ये नहीं दिख रहा है, अच्छा देखिए, दिख ही नहीं रहा है जी। चलिए देखिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू, वहां लिख दे रहा हूं, वहीं लिख रहा हूं, फार जीरो यहां पर लिख दे रहा हूं, थोड़ा समझ लीजिएगा। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, वो भी x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, लिख रहा है ना। तो देखिए, तो यही गामा हो गया और ये हमारा डेल्टा हो गया। 4 जीरोज आ गए आपके, कैसे, 1 2 3 और 4। बताया था 4 घात का क्वेश्चन रहेगा, 4 जीरोज आएंगे और यही क्वेश्चन हम लोग करना है। और कोई दिक्कत हो तो आप बताएं, कोई भी समस्या हो तो। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, यह क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं ना 2019 में आया है, 2021 में आने की प्रबल संभावना है। 2019 एक साल गैप देके क्वेश्चन देता है, याद रखिएगा। देखिए 2012 में आया है, उसके बाद 16 में आया है,
18 में देना चाहिए था लेकिन नहीं दिया तो 19 में दे दिया। याद रखिए ये क्वेश्चन जो है कंटिन्यू पूछा जाने वाला है, तो पूछा जाएगा, कंफर्म क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहला 0 दिया है, दूसरा 0 दिया है, इससे हम गुणा कर देंगे x माइनस अल्फा पहला, x माइनस बीटा है, तो इससे हमारा ये बहुपद निकल जाएगा। इससे क्या नियम याद रखा जाता है, इससे भाग देंगे, इसमें इतना बढ़ जाएगा, जितना बढ़ जाएगा उसका फैक्टर करेंगे और उसको जीरो कर देंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे तो दो वैल्यू आ गया, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 1, यहाँ पर भी x प्लस 1 बराबर 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, गामा इक्वल टू इतना। कोई भी दिक्कत हो तो आप बताएं, कोई भी समस्या हो तो बस समझ रहे हैं ना। अब आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। यह क्वेश्चन नोट कर लेंगे, 2019 में आया है, 16 में आया है और 12 में आया है। मैं बता दूं, क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 को क्या कर रहा है, gx से भाग देने पर, gx से भाग देने पर, को gx से भाग देने पर, से भाग देने पर क्या हो रहा है, देखिए कि भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल कितना रहा है, भागफल को क्या बोलते हैं, QX। देखिए कितना है, x माइनस 2, मिलाते चलिएगा आप लोग बुक से, x माइनस 2 और शेषफल है माइनस 2x प्लस 4। शेषफल कितना है, शेषफल क्या बोलेंगे, RX, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, तो इसीलिए RX से इंडिकेट करते हैं, और इसको कोसेंट बोलते हैं इसलिए QX से इंडिकेट करते हैं। RX कितना होगा हमारा, RX कहा गया, RX माइनस 2x प्लस 4, माइनस 2x प्लस 4। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है हमारा, डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम चलेंगे, इसमें जिसमें आप भाग देते हैं उसको या तो px मानते हैं नहीं तो fx मानते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको क्या मानते हैं, px नहीं तो fx। अब आप देखिए आपका फार्मूला क्या है, भाज्य बराबर, डिवीजन एल्गोरिथम से लिख रहे हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। आप लोग फार्मूला मिला लीजिएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। क्लियर है ना। भाज्य क्या है उसको देखिए, भाज्य क्या है, भाज्य में आपका है, भाज्य है यही जो px दिया है, px दिया है वही भाज्य है, x क्यूब
3x² प्लस x प्लस 2। भाजक मतलब जिसे भाग देते हैं, भागफल मतलब QX। एक बार लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। अब प्लस शेषफल मतलब RX। देखिए x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अरे भाई नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को, इसमें क्या भाज्य के यहाँ पर लिख देंगे, भाजक के यहाँ पर लिख दिए, भागफल इतना RX हो गया इतना। अब GX का मान देखिए, GX का तो GX निकालना है हम लोगों को, ये पता नहीं है। QX मालूम है x माइनस 2, RX भी मालूम है कितना माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए इधर लेके आइए, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2, उसको इधर लेके आएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 2x माइनस 4 हो जाएगा। याद रखिए माइनस 2x को इधर लेके आएंगे तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 4 को इधर आएंगे तो माइनस 4 हो जाएगा। gx इंटू x माइनस 2 अब हो जाए कितना, x³ माइनस 3x², x और 2x 3x, x और 2x 3x हो जाएगा ना, 2 माइनस 4 माइनस 2, तो gx इंटू x माइनस 2। अब हम देखिए, आप लोग देखिए gx बराबर कैसे निकालेंगे, तो x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 होल अपान में चला जाएगा ये x माइनस 2। इसका मतलब कि ऊपर वाले में x माइनस 2 से यदि भाग दे दिया जाए, ऊपर वाले में यदि x माइनस 2 से हम भाग दे दें तो हमारा gx पता चल जाएगा। हमको gx मालूम करना है। क्वेश्चन में हमारा क्या है, gx मालूम करना है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि तो gx ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2012 में पूछा जा चुका है। 2012 में अरे gx इक्वल टू हो जाएगा आपका इतना, x³ माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 2 अपान में x माइनस 2। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसमें हम लोग इससे भाग दे देंगे, x³ माइनस 3x², सही लाइन और नीचे कर दीजिए, x³ 3x² प्लस 3x माइनस 2। कितना से भाग दे रहा है, x माइनस 2 से। x³ में पहले टर्म से भाग दीजिए। देखिए x³ में x से भाग दीजिए, x² बात है, से गुणा करेंगे x³ होगा, x² में 2 का तो माइनस 2x², ये माइनस ये प्लस, देख रहे हैं ना इसमें। अब देखिए कट जाएगा, यहां पर माइनस x² प्लस 3x माइनस 2 मिला लीजिएगा क्वेश्चन। अब आप देखिएगा इसमें पहले टर्म में भाग दीजिए, पहले टर्म से पहले टर्म में तो माइनस x बार जाएगा। देखिए भाग देकर देख लीजिएगा, तो माइनस में ये हो जाएगा माइनस x² माइनस माइनस प्लस 2x, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। चिन्ह बदल रहे हैं, घटाने में चिन्ह बदल जाता है ना। 3x में से 2x गया, x माइनस 2, अब 1 बार जाएगा x माइनस 2, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, कट गया ये। तो अब हमारा देखिए gx निकल गया, gx बराबर हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1। ये हम लोग का आंसर हो गया। मिला लीजिए क्वेश्चन, इसमें x² माइनस x प्लस 1।
क्लियर है ना? देखिए हम लोग क्या किए हैं कि यहां पर आपको कुछ करना नहीं, भाज्य लिख देना है। भाज्य ये वाला भाजक क्यूएक्स है, जीएक्स है, भागफल दिया गया क्यूएक्स, शेषफल आरएक्स। अब मान पुट करिए, इसको रख दीजिए जीएक्स, क्यूएक्स का प्रमाण रख देंगे प्लस आरएक्स का प्रमाण रख देंगे। इसको हम उधर लेके जाएंगे अब, तो ये बचेगा यहीं पर। अब देखिए अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब वाले को लिख देंगे 3x स्क्वायर, एक्स वाले जोड़िए, एक्स और 2x कितना होगा 3x, और 2 में से 4 गया -2, gx इंटू एक्स माइनस 2। अब मिला लीजिए, gx बराबर x माइनस 2 बटा में चला जाएगा, ऐसे मिला लीजिएगा आप लोग। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से इसमें भाग दे देंगे। भाग देने आ रहा आप लोगों को, देखिए जिसको भाग देने आएगा उसी क्वेश्चन आएगा। भाग देना एकदम जान लीजिए, 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखिए और हल करिए और समझिए, क्योंकि देख रहे हैं ना लॉकडाउन चल रहा है, इसमें आपका मेहनत ही रंग लाएगा, समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में। और इस समय आपको लाभ मिलेगा, इतना मैं थॉरली बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं आप लोगों को। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन एक बचा है, देख लीजिए, इसके आगे है क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत बार नहीं आया है, लेकिन बुक में है तो जानना जरूरी है, पता है ना। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। चौथा तो पूछिए मत, चौथा आने वाला है आपके पेपर में, निश्चित रूप से मैं दिखा भी दूंगा आपको पेपर। अगले में मैं इस चैप्टर का वो क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं, आपको बताऊं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन का महत्व है उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इसमें कि px, अभी दिखा है ना कि जो भाज्य था उसको px माने थे, gx जिससे भाग देते हैं, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हों। और पहला देखिए, घात px, घात px इज इक्वल टू घात qx। बात सोचने वाली है कि हमको ऐसा बहुपद मानना है जिसका जिसमें भाग देंगे उसका भी घात समान हो और भागफल का भी घात समान हो। तो देखिए हम px बराबर सपोज कर लेना, अपने मन से मानना है भाई, इसमें क्या करना, अपने मन से मानना क्या। तो देखिए px बराबर 2x प्लस 2 एक। देखिए अब हम भाग देंगे इसमें, अब मानते हैं किसको, gx को 2 मानना है। कहेंगे gx में बहुपद है, हाँ है, gx बहुपद है कि नहीं है, क्योंकि वहां घात 0 है, वहां घात क्या है x का 0 है। अब आप भाग दीजिए, देखिए 2x प्लस 2 में px में gx भाग देते हैं, याद रखिए 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो इसमें हो जाएगा 2 कम 2 x बच जाएगा, कट गया, ये उतरेगा क्या आपका +2। अब 2 कम 2, अब आप बताइए, यहां पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर जो घात है इसका, x का भी एक घात है, और जो भागफल हमारा qx आया उसका भी घात क्या है, एक ही है। तो हमारा ये प्रश्न प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। बात समझिएगा कि इसका भी घात वही है px का, मतलब कि जो है यहां पर, और जो भाग देने पर आया है उसका भी x का एक ही घात है। ऐसा हमको मानना है इसमें कि भाग देने पर, मतलब gx ऐसा माना जाए कि भाग देने पर सेम घात आए। कैसा आएगा, जब हम
क्या करेंगे, अंक के रूप में gx लेंगे, अंक के रूप में gx लेंगे, तभी यह इस तरह से आएगा। और बाकी शेष जो इसका पार्ट है इसी तरह से आप करके आएंगे। HW है, और इसी के साथ मेरा ये चैप्टर समाप्त हुआ।